हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्षार में लवण में बात कर रहे थे, उससे आगे बात करते हैं क्षारक क्या होता है, क्लास में बात करेंगे और इससे गुण के बात करेंगे। क्षारक देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, बेस। दो टर्म है, आपको कन्फ्यूजन होते हैं। क्षारक इंग्लिश में बेस कहते हैं और क्षारक इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एल्कली। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, क्या चीज़ है समझ लीजिए। वह पदार्थ जल में OH- आयन देते हैं। जल में घोलिएगा तो कौन आयन देगा, OH- आयन। किस चीज़ में, जल में। ये अपना प्रभाव जल में दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाएगा जल में नहीं घोलिएगा तो। वह पदार्थ जो जल में घोलने पर कौन आयन देंगे, OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं, यानी कि बेस कहलाएंगे वो, है ना। अच्छा, जैसे कि BOH ऐसे कोई एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। BOH है, इसे एक्वस मतलब जल में घोलिएगा, इसका जलीय विलयन लीजिएगा तो B+ और देंगे और OH क्या देगा, ये OH- आयन दिए, इसीलिए क्या हो गई ये क्षारक। फिर क्षार क्या होते हैं, क्षार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अल्कली। क्षार के इंग्लिश में अल्कली कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को, क्षारक आपने समझा कि जो जल में क्या देंगे, OH- आयन। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को, जो क्षारक पानी में क्या हो गए, घुल गए। आपके पास बहुत सारा ये कलर्स दिखाई, ये पूरा आपके पास क्या, ये छोड़ दीजिए अभी, ये पूरा आपके पास क्या है बताइए, क्षारक हैं। ये पूरा क्या है, बहुत सारा क्षारक इसमें से है। तो जल में घुलनशील क्षारक, जो बहुत सारा क्षारक होंगे उसमें से जो क्षारक जल में क्या होंगे, घुलनशील, उसी क्षारक को क्या बोलेंगे, क्षार, है ना। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है, आपके पास बहुत सारा क्षारक है, उसी क्षारक में से जो क्षारक जल में घुल जाएगा वही क्षारक क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। समझे ना बात को। नोट में लिखा है एक पॉइंट, सभी क्षार क्षारक है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये किस में काम देता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्या होंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। उतना मतलब आप हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, फिर भी 10वां लेवल के लिए याद रखिए। सभी क्षार क्षारक हैं, देखिए सभी क्षार क्या हैं, जितना भी क्षार है, घेरा देखिए बड़का वाला है, इसी के अंदर ये है। तो सभी क्षार क्या हैं, क्षारक हैं। लेकिन सभी क्षारक, क्या सभी क्षारक क्षार हैं, देखिए तो ये पूरा है क्षारक, ये पूरा क्या है, उसी क्षारक में से कुछ पार्ट को हमने क्या कहा है, क्षार, जो जल में घुलनशील है। उसी क्षारक का अलग नाम दे दिया, जो जल में घुलनशील क्षारक है ना, और अलग से क्या कह दिया हमने, तू क्षार हो। क्लास में सब विद्यार्थी है, लेकिन जो उसमें से पढ़ने में क्या हो, अच्छा, उसे कहते हैं तेज विद्यार्थी। उसे क्या कहा जाता है, तेज विद्यार्थी। उसी प्रकार से सब तो विद्यार्थी है, लेकिन जे विद्यार्थी पानी में क्या है, घुलनशील, और विद्यार्थी का अलग से नाम क्या पड़ गया, क्षार। अरे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन है वो विद्यार्थी भी। इस प्रकार समझ में आ गया होगा। आगे पढ़िए। दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक, ये क्या होती है। प्रबल क्षारक इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब टेक्निकल टर्म समझने के लिए है। एग्जाम में आपको 2 ऑब्जेक्टिव मात्र इस बोर्ड से मिलेगा, यदि आना होगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। क्या कि क्षारक जल में क्या होते हैं, घुलनशील, और OH- आयन देते हैं। आज थोड़ा सा डिफिनेशन एक वही ऑब्जेक्टिव, मतलब अधिक इस पर ध्यान रखिए। प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, वह क्षारक जो जल में घोलिएगा क्षारक को, और संपूर्ण रूप से टूट कर कौन आयन देगा, OH- आयन। मतलब जल में घोलिएगा 100% लगभग आयन में क्या होंगे, वो टूट जाएगा, OH- आयन देंगे उसे। तो उससे क्या कहिएगा, प्रबल क्षारक। मतलब पूरी जल में घुल करके OH- आयन दे दिया। समझ में कहानी। वह क्षारक जो जल में संपूर्ण रूप से टूट करके OH- आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक। देखिए ये नोट जो इस प्रकार से मैंने तैयार किया है, ये सेम एग्जाम्पल आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है, वही एग्जाम्पल सेट किया, अलग वाला कुछ भी प्राइवेट किताब उठा कर हमने डाल दिया है। समझ रहे हैं कहानी। सेम एग्जाम्पल, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो इसमें लिया गया है। कुछ भी ले लीजिएगा एग्जाम्पल तो एग्जाम में नंबर आ जाएगा, लेकिन आगे दिक्कत होगा। तो ऐसा सेटिंग करिए कि यहाँ भी वही भी चीज़ आकर के हमसे डबल मेहनत नहीं करना पड़े। इस प्रकार से मैंने सेटिंग किया है। तो NaOH, KOH और CaOH2 ये सब क्या है, प्रबल क्षारक है, सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। इसमें आगे क्वेश्चन बताएंगे हम कैसे मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला करके कैसे क्वेश्चन एग्जाम आता है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन वो थोड़ा सा हो जाते हैं। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस हैं। फिर है दुर्बल क्षारक। तो जल में पूरी घुलने पर OH- आयन नहीं देगा, तो उसे क्या कह देंगे, दुर्बल। वह क्षारक जो जल में असंपूर्ण रूप से टूटकर, मतलब पूरी जल में नहीं टूटेंगे, जल में असंपूर्ण रूप से टूट करके कौन आयन देता है, OH- आयन। जल में घोला, कुछ भाग टूटा OH- आयन में, कुछ भाग नहीं टूटा।
यानी कि असंपूर्ण रूप से टूट करके क्या देते हैं OH माइनस आयन, तो उसे क्या कह देते हैं दुर्बल क्षारक। जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है दुर्बल क्षारक हैं। याद करना है आपको NaOH, KOH और CaOH2 ये सब कौन क्षारक एग्जाम्पल है प्रबल क्षारक के। कमेंट आपको ये पॉइंट काम देगा, समझे ना कहानी। इतना लिखिए, फिर क्षारक के गुण धर्म के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक अपना है क्षारकों के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। समझ रहे ना, क्षारक क्या होती है मैंने बता दिया। क्षारक को जल में घुलने पर कौन आयन देता है OH माइनस आयन। अम्ल को जल में घुलने पर कौन देता है H प्लस। अम्ल जल में घुलने पर देगा H प्लस आयन, और क्षारक कौन आयन देता है OH माइनस आयन। इसका गुण प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये लाल लिटमस, लिटमस पत्र पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये लाल लिटमस को क्या कर देता है नीला। ये ललका वाला है, लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है नीला वाला को। देखिए लाल लिटमस पत्र को किसमें बदलेगा नीला में। फोटो से आपको दिख रहा होगा, ये है लाल लिटमस पत्र। कौन लिटमस पत्र है लाल लिटमस पत्र आपके पास है। उसके ऊपर क्या डाल दीजिए क्षार को, यानी कि बेस को डाल दीजिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा नीला में कन्वर्ट हो। आज क्लास को याद रखना, इसका यूट्यूब वीडियो है, हम दिखा देंगे, स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें होता है, भूल जाते हैं दिखाना, समझ में आ गया ना। तो लाल को किस में कन्वर्ट करते हैं नीला में, तो उसे क्या कहते हैं क्षारक का ये गुणधर्म है। अम्ल का बताए थे, अम्ल का क्या बताए थे, अम्ल का बताए थे अनिल से बताए थे ना। अम्ल का किससे बताए थे अनिल से। अम्ल करता है, ध्यान दीजिए, अम्ल करता है, देखिए आसान को थोड़ा सा भी क्लास में रहेगा ना सीरियस, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अम्ल करता है नीला को लाल। अम्ल क्या करता है नीला को, अम्ल करता है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला लिटमस पत्र पर अम्ल डालिएगा, तो यानी कि अम्ल नीला किस में कन्वर्ट कर देता है लाल में। देखिए अम्ल करेगा नीला को लाल में, इसी ट्रिक को उल्टे क्रम में पढ़िए तो वो हो जाएगा क्षार का। किसका हो जाएगा क्षार करेगा लाल, क्षार क्या करेगा लाल को कर देगा नीला, लाल को क्या कर देगा। एक ही में दोनों ट्रिक आ गए, ये कन्फ्यूजन होते हैं। जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है ना, कुछ टेक्निक लॉजिक लगा लीजिए वहाँ पर, तो आसान सी चीज़, मतलब वो चीज़ हो जाएंगे। एक ही में दोनों काम हो गया, ये वाला अम्ल का हो गया, और इंग्लिश में भी इसका देख लीजिए, जैसे BRB, बी से हो गया बेस, आर से रेड, और बी से क्या हो गया ब्लू, यानी कि बेस करेगा रेड को ब्लू। इंग्लिश नहीं रहता, हम लोग चूँकि बिहारी आदमी है, बिहारी बोर्ड के हैं, तो हिंदी वाला हम लोग को चाहिए। हिंदी वाला आप देख लीजिए, अनिल से गौ अनिल अनिल कहिएगा, अम्ल करेगा नीला का लाल, उल्टा करेगा तो लाल को नीला करेगा, तो हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा अम्ल करेगा नीला को लाल, क्षार करेगा लाल को नीला। कंसेप्ट क्लियर, फोटो भी बनल है। अच्छा ये स्वाद में क्या होते हैं कड़वे, क्षार स्वाद में क्या होता है, साबुन भी एक क्षार है, साबुन में भी क्या होते हैं खाइए कड़वा लगेगा आपको। क्षार स्वाद में क्या होते हैं कड़वे होते हैं, और ये छूने में चिकने, यानी कि सॉफ्टी, साबुन चिकना होता है ना छूने में, ये छूने में क्या होते हैं चिकने। क्षारक कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्षारक क्या करते हैं कुछ धातु के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया, रिएक्शन करेगा, और कौन गैस देगा हाइड्रोजन गैस। H2 गैस मतलब कौन गैस देंगे ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसमें जो बताएंगे हम, जस्ते के टुकड़े पर, किसके टुकड़े पर जस्ते के टुकड़े पर, ये जस्ता का टुकड़ा है, ये क्या है जस्ते के टुकड़े पर दाहक सोडा। देखिए NaOH को क्या कहते हो, नाम याद करना अति महत्वपूर्ण। दाहक सोडा का उसका फार्मूला क्या होता है, कहना NaOH। दाहक सोडा का क्या होता है NaOH। जस्ते के टुकड़े पर दाहक सोडा का घोल डालने से, जस्ते के टुकड़े पर दाहक सोडा का घोल डालेंगे, जस्ता का टुकड़ा है उसके ऊपर किसका घोल डालेंगे दाहक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक क्षार OH आयन देगा जल में घुलने पर। ये क्या हो गए डालने से क्या बनता है सोडियम जिंकेट। देखिए एक लाइन बोला है, ये क्या बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम क्या बनेंगे जिंकेट। सोडियम जिंकेट का देखिए फार्मूला यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2। याद कर लीजिएगा रिएक्शन को भी, और इस सूत्र को भी एग्जाम में पूछ चुका है दोनों। ये रिएक्शन कि जस्ते के टुकड़े पर दाखिल डालने से क्या बनता है, कहना सोडियम जिंकेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तथा हाइड्रोजन गैस क्या होती है निकलती है। जस्ते के टुकड़े पर दाहक सोडा डालने से, जस्ते के टुकड़े पर दाहक सोडा डालने से सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो वही इसमें जो लिखा है ना, क्षारक कुछ धातुओं के साथ, यही आपका क्या हो गया पूरा NaOH ही क्या है क्षारक है, कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देता है H2 गैस। तो देखिए यहाँ H2 गैस निकला, और Zn क्या आपका है धातु, ये क्षारक हैं, अभिक्रिया किया H2 गैस निकला। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। आगे पढ़ते हैं 5 नंबर में,
क्षारक के जलीय विलयन में OH माइनस आयन होते हैं। क्षारक के जलीय विलयन में कौन आयन होते हैं? और अम्ल के जलीय विलयन में कौन आयन होते हैं? H प्लस। अम्ल वाला में H प्लस, क्षारक वाला में OH माइनस। तो क्षारकों के जलीय विलयन में OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्षारकों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक। क्योंकि करंट को ले जाने के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। विद्युत धारा को पास करने के लिए क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे यदि बोल रहे हैं कि ये एक आपका वायर है, धातु का तार है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। वैसे 9th का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सब पढ़ना, 10th में इतना है नहीं, फिर भी बताएंगे जब करंट पढ़ाएंगे फिजिक्स में, तब यूनिट 4। तो इसमें किसकी वजह से करंट पास करेगा? आयन की वजह से। मतलब बिजली दो चीज़ की वजह से पास करता है, या उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास मुक्त आयन हो। यहाँ पर इसके पास मुक्त आयन है OH माइनस, इसलिए क्षारक से बिजली पास करेंगे। क्षारकों के जलीय विलयन में कौन आयन होते हैं? OH माइनस आयन होते हैं, जिसकी वजह से क्षारकों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? अच्छा, शुद्ध जल से बिजली पास करेगा? नहीं करेगा, मैंने कल बताया था। शुद्ध जल से, प्योर वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से, अशुद्ध जल से बिजली पास नहीं करते हैं। जैसे ही उसमें अम्ल के कुछ बूंदे डालिएगा तो उससे बिजली पास होने लगते हैं, क्योंकि अम्ल को जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है। क्षारक में डालेगा तो ही बिजली पास होगा, क्योंकि क्षारक जल में घुलने पर कौन आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। बिजली कितने वजह से पास करते हैं? या तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास मुक्त क्या हो? आयन हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त क्या हो? अम्ल या क्षार के जलीय विलयन विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक। अम्ल या क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक। क्यों? क्योंकि अम्ल के पास जल में घुलिएगा तो H प्लस आयन, क्षारक को जल में घुलिएगा तो OH माइनस आयन। बहुत बार बता दिए, जैसे एग्जाम्पल ये बताया गया OH माइनस आयन इसमें है। क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ। लवण और क्या देता है? जल। ये चैप्टर फर्स्ट में भी साथ आया होगा। यानी कि अम्ल और क्षार बनेगा तो लवण और क्या बनेंगे? एक दूसरे की फैक्टर कैंसिल कर देगा। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्षारक और धातुओं के साथ अति महत्वपूर्ण, ये अति महत्वपूर्ण इसमें ये वाला पॉइंट है। क्षारक और धातुओं के साथ मतलब नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या देता है? जल देता है। क्षारक जो है अधातुओं के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड? अधातुओं। यानी कि क्षारक क्या चीज़? क्षारक प्लस किसके ऑक्साइड? अधातु के ऑक्साइड करेगा अभिक्रिया, क्या देगा? लवण और जल देगा। आपको इसमें से क्या याद करना है कंपटीशन के लिए? झारखंड पॉलिटेक्निक में भी 2-3 बार, बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। क्या पूछा? 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 10वां में भी अति महत्वपूर्ण। अधात्विक ऑक्साइड है, मतलब अधातु के ऑक्साइड हैं, तो अस्टिरिक हम कैसे रखें? भूल जाते हैं लोग। कहते हैं उपाय देखो, अ से धातु, अ से क्या होता है? अम्लीय। यानी कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये अम्लीय तो पक्का धातु वाला क्या होगा? क्षारीय ही होगा, ऐसे याद रखिए। जहाँ कन्फ्यूजन 2 चीज़ के होते हैं, एक चीज़ रखिए दूसरा अपने याद हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होते हैं। अ से अधातु, अ से क्या होता है? अम्लीय। ट्रिक रखेंगे, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होते हैं? अम्लीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होते हैं? क्षारकीय। इतना नोट कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्षारकों के प्रयोग, इसका उपयोग देखिए। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? 10। अच्छा, pH क्या होती है आगे बताएंगे हम, अभी याद कर लीजिए कि इसका pH कितना होता है? 10। अभी सिर्फ याद करें, आगे आएगा कि 2 दिन में pH तक पहुंचेंगे हम लोग। इसका सूत्र होता है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है। सूत्र क्या होता है? MgOH2। यानी कि इसको केमिकल नाम पूछेगा, इसका रासायनिक नाम, तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका हो गया। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग प्रति अम्ल, एंटी एसिड बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल बनाने में बताए थे प्रति अम्ल क्या होती है, लिखा है डिफिनेशन। प्रति अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ है जो अम्लता, एसिडिटी को दूर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रति अम्ल। जो एसिडिटी को दूर करेगा, जैसे इनो, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इनो बनाने में। इनो आप देखे होंगे मार्केट में लिखा था ना इनो, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH2 है, जो कि क्षारीय हैं। ये क्या है बताइए? पेट में अम्लता होगा, पेट में क्या होगा, उसको दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर लेंगे? इनो का दूर। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बन जाएंगे? लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं वो हो जाएगा, तो फिर आपको ठीक हो जाएंगे। समझ में आ गया इसमें? यानी कि आपको इतना याद रखना है कि MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग किस चीज़ बनाने में किया जाता है? इनो बनाने में। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH होल 2, CaOH होल 2। CaOH होल 2 का सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आगे भी बता चुके थे पीछे मतलब क्लास में। इसका प्रयोग पुताई यानी कि व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। कहते हैं ना पुताई दीवार में दीपावली के समय में, वही है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पुताई यानी कि व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। सफ़ेदी में चमक, जब आप पुताई करते हैं ना उसमें चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। वायुमंडल आपके CaOH2 आपने दीवार पे किया पुताई इस प्रकार से, वायुमंडल में क्या उपस्थित है? CO2, और दोनों आपस में कर अभिक्रिया क्या बना लेंगे? CaCO3, और साथ में पानी बन जाएंगे। ये डिटेल में बात की थी पिछले क्लास में। तो अभी इसमें 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, इन्हें लिखा देते तो काम हो जाता। मेनली यही था आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10, इसे कहते हैं इनोक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ई पॉइंट क्या करना है? ध्यान में रखना। आगे कल क्लास में बात करेंगे सूचक क्या होती है, जो अभी तक आ रहा था टॉपिक, उस पर लिटमस सब बात करेंगे।